हेलो फ्रेंड्स, एसएमसी ऑनलाइन क्लास में आप सबों का स्वागत है। मैं एसके सुमन आज आप सबों के लिए पुनः बेसिक का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आया हूं। पिछले पार्ट में आप क्वेश्चन नंबर 55 तक देखे थे। ये देखिए 56। देखिए 56 में क्या है, कह रहा है कि जब किसी संख्या में लगातार 8 और 5 से भाग दिया जाता है। देखिए लगातार है, तो ये आपका टैप 3 हो जाएगा। तो टैप होगा, इसमें क्या होगा, लगातार ऑब्लिक क्रमशः और क्या रहेगा, क्रमागत। तो ये चीज़ लिखा हुआ रहेगा लगातार क्रमशः क्रमागत। अब देखिए लगातार क्रमशः क्रमागत का अर्थ क्या हुआ। जैसे ये आपका मान लीजिए 62 है, कह रहा है कि लगातार 8 और 5 से भाग दिया जाता है। तो आपको क्या करना है, जैसे इसमें 8 से भाग दीजिएगा, तो 8 से भाग दीजिएगा, शेषफल इधर लिखेंगे तो 8 सत्ता कितना 56। तो 7 मरतबा लगाएं 56, तो शेषफल क्या हो गया 6 हो गया। और उसमें अब क्या करना है, 5 से भाग देंगे तो 5 1 5, शेषफल क्या बचा आपको 2 बच गया। तो ये देखिए कह रहा है कि लगातार किससे, जब आप 8 से भाग दिए तो शेषफल क्या बचा 6 बचा। और यहाँ पे देखिए 5 से भाग दिए तो शेषफल क्या बचा 2 बचा। तो ये जो 62 है, ये आपका जो संख्या वो कैसे निकलेगा। तो अब देखिए कह रहा है कि जब किसी संख्या में 8 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होता है 6 और 2 प्राप्त होता है। आपको क्या करना है, ऐसे करके इस दोनों को जोड़ देना है। ये क्या हो गया प्लस, तो 5 + 2 क्या हो गया 7। 7 में क्या करेंगे हम 8 से गुना कर देंगे। तो 7 × 8 करेंगे तो 8 7 कितना हो गया 56। और फिर इस दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 56 और 6 कितना हो गया 62। तो ये संख्या आपका क्या हो गया 62 आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 में कि जब किसी संख्या में 8 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 6 प्राप्त होता है। कह रहा है जब किसी संख्या में 8 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होता है 6 प्राप्त होता है। और कह रहा है कि प्राप्त भागफल में यहाँ देखिए क्या है, लगातार क्रमशः क्रमागत नहीं है, लेकिन उसका जो सेंस होता है, जो मतलब उसका मतलब होता है, वह आपको दिया हुआ है कि 8 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होता है 6 प्राप्त होता है। और यहाँ पे देखिए और प्राप्त भागफल में किससे भाग दिया जाता है 5 से। तो प्राप्त भागफल में यदि 5 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा 2 प्राप्त होगा। तो कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात करें। अब देखिए वह संख्या बस क्या करना है, इस दोनों को जोड़ना है। तो 5 + 2 क्या हो गया 7। 7 में आप 8 से गुना करेंगे तो 8 7 कितना हो गया 56। 56 में 6 जोड़ेंगे तो 56 6 क्या हो गया आपका 62 हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, ये 58 नंबर का जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि जब किसी संख्या में क्रमशः 8 7 6 से भाग दिया जाता है, किससे भाग दिया जाता है 8 से 7 से 6 से। अब देखिए यहाँ पे क्रमशः दिया हुआ है और कह रहा है शेषफल क्या बच रहा है, ये 4 3 2। आपको क्या करना है, बस वही तरीका, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 6 + 2 क्या हो गया 8। 8 में 7 से हम गुना करेंगे तो 8 7 कितना हो गया 56। और 56 में आप 3 जोड़िएगा, यानी कि क्या किए पहले 6 + 2 किए तो कितना हो गया 8। फिर 8 को आप 7 से गुना किए तो कितना हो गया 8 7 56। उसके बाद फिर यही 56 में आप 3 जोड़ दिए तो कितना हो गया आपको 59 59। और अब देखिए इसी 59 को किससे गुना करना है 8 से, तो ये हो जाएगा 59 × 8। ये कितना हो गया 9 8 72 का 2 हासिल कितना बचा 7। और 8 5 40 और 7 कितना हो गया 47। ये हो गया 472। उस 472 में हम क्या करेंगे 4 जोड़ देंगे, तो 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका 476।
अब देखिए उसी 476 में आपको क्या कर रहा है, 476 में क्या कर रहा है, कितना से भाग देने के लिए कर रहा है, उसी संख्या में, उसी संख्या में 736 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। 476 में आपको कितना से भाग देना है, ये 336 से भाग देना है। एक मरतबा लगेगा तो कितना हो गया, 336। तो शेषफल इसका क्या हो गया, घटाइए तो क्या हो गया, 0। यहाँ पे हो गया आपको 7 में से 3 जाएगा 4, और 4 में से 3 गया, क्या बचा 1। तो ये हो गया आपको 140 आपका आंसर। कह रहा है कि जब किसी संख्या में लगातार 5 और 4 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 4 और 3 प्राप्त होता है। देखिए लगातार का है, लगातार कह रहा है जब 5 और कितना से 4 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होता है, 4 और 3 प्राप्त होता है। अब आगे देखिए, कह रहा है यदि अंतिम भागफल क्या हो, 2 हो। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा अंतिम भागफल 2 हो, तो यहाँ पे क्या करना है, 2, अंतिम भागफल 2 हो तो 2 ले लिए। और देखिए करा अंतिम, यहाँ पे क्या करा, अंतिम भागफल 2 हो, 2 ले लिए, लेकिन शेषफल यहाँ मालूम नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 मान लेंगे। उसके बाद आप देख लीजिए, बस डायरेक्ट जो पुराना तरीका है वही अपना लीजिए। पहले इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, फिर इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, और फिर इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। ये देखिए 2 + 0 क्या हो गया, 2, 2 में 4 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 8 3 कितना हुआ, 11, 11 में फिर 5 से गुना करेंगे तो 55, 4 कितना हो गया, ये 55, 4 कितना हो गया आपका 59 आपका आंसर। देखिए नहीं होता है तो आप यहाँ पे देख लीजिए, पहला स्टेप हम क्या किए, फर्स्ट में हम क्या किए, 2 + 0 किए तो ये क्या हो गया 2। उसके बाद दूसरा बार में हम क्या किए, 2 × 4 किए तो 4 दूनी कितना हो गया 8। तीसरा स्टेप हम क्या किए, 8 में हम 4 दूनी 8, तो 8 में हम क्या किए, 3 जोड़ दिए तो 8 3 कितना हो गया 11। और उसके बाद क्या करेंगे, 11 में 5 से गुना करेंगे तो चौथा जो हो जाएगा आपको, 11 में कितना से गुना करेंगे, 5 से, तो 11 × 5 कितना हो गया 55 आपका। और उसके बाद पाँचवा स्टेप हम क्या किए, जैसे देखिए 55 हो गया तो 55 में हम क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे तो 55 4 कितना हो गया, ये आपका 59, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार आप पुनः देख लीजिए कि क्या क्या किए हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि जब किसी संख्या में 5 और 4 से भाग दिया जाता है, 5 और 4 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होता है, 4 और 3 प्राप्त होता है। कह रहा है यदि अंतिम भागफल 2 हो, अंतिम भागफल 2 हो तो अंतिम भागफल यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 ले लेना है। और शेषफल तो नहीं है तो अपने मन से यहाँ क्या करेंगे, 0 मान लेंगे। ये देखिए पहला स्टेप क्या करना है, 2 + 0 को जोड़ देंगे तो 2 + 0 बराबर क्या हो गया 2। उसके बाद जो होगा उसमें क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे, इसे कोना कोनी जाएगा तो 4 से गुना करेंगे तो 2 × 4 क्या हो गया आपका 8 हो गया। उसके बाद फिर 8 में आप 3 जोड़िएगा तो 8 में आप 3 जोड़िएगा तो 8 3 कितना हो गया 11। फिर 11 में आप 5 से गुना कीजिएगा तो 11 5 कितना हो गया 55। और 55 में क्या कीजिएगा, फिर आप 4 जोड़ दीजिएगा तो 55 में 4 जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा 59 आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें जो है 60 नंबर, क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कह रहा है कि कह रहा है कि जब किसी संख्या में क्रमशः कितना से 8 5 और 4 से भाग दिया जाता है। देखिए क्रमशः है तो क्या हो गया, कह रहा है कि 8 से 5 से 4 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः क्या प्राप्त होता है, 3 4 1, तो 3 4 1 प्राप्त होता है। और कह रहा है यदि अंतिम भागफल 2 हो तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 ले लेना है, लेकिन शेषफल के बारे में यहाँ कुछ नहीं है तो ये शेषफल क्या करेंगे, अपने मन से 0 मान लेंगे। ठीक, उसके बाद आप क्या कीजिए, पहले 2 + 0 करेंगे, 2 + 0 करेंगे तो 2 + 0 क्या हो गया 2, 2 में फिर हम 4 से गुना करेंगे, 4 दूनी कितना हो गया 8, 8 1 कितना हो गया 9, सॉरी ये प्लस होगा, 8 1 कितना हो गया 9, 9 5 कितना हो गया 45। अब 45 में 4 जोड़ेंगे
तो 45 4 क्या हो गया 49, और 49 में हम क्या करेंगे 8 से गुना करेंगे। इसमें 8 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 9 8 72 का 2 हासिल क्या बचा 7, और 8 चौका 32। अब 32 और 7 कितना हो गया आपको 32 और 7 हो गया 39 का 9, हासिल क्या हो गया 3, ये 3 ही हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर उसमें क्या करेंगे हम 3 जोड़ेंगे, तो आप भी क्या कीजिए प्लस इसमें 3 ऐड कर दीजिए, ये कितना हो गया 395 आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 61 का है कि जब किसी संख्या में क्रमशः 7 और 5 से भाग दिया जाता है, तो देखिए क्रमशः दिया है, यहाँ पे क्रमशः है, जब भी क्रमशः लगातार और क्रमागत रहेगा तब हम इस तरह बनाएंगे। तो देखिए क्या कर रहा है कि जब किसी संख्या में 7 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः क्या होता है 4 और 3 प्राप्त होता है। 4 और 3 प्राप्त होता है। आगे देखिए, तो ज्ञात करें कि भाजक के क्रम को पलट दिया जाए। तो सबसे पहले आप संख्या निकालिए, 5 3 क्या हो गया 8, 8 में आप 7 से गुना कीजिएगा, 8 7 कितना हो गया 56, और 56 में 4 जोड़ेंगे तो संख्या आपका कितना हो गया 60 हो गया। तो संख्या 60 हो गया। तो देखिए पहले हम 60 में कितना से भाग देते थे 7 से भाग देते थे, उसके बाद कितना से दे रहे थे 5 से। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, यदि भाजक के क्रम को पलट दिया जाए, तो पलट दिया जाए इसका मतलब है कि पहले आपको 60 में कितना से भाग देना है 5 से भाग देना है। तो ये हो जाएगा 12 पंचे कितना हो गया 60, शेषफल आपका क्या हुआ 0। अब जो 12 जो भागफल बचा है, ये जो आपका 12 दिख रहा है, उस 12 में किससे भाग देना है 7 से। एक मरतबा लगेगा तो 7 1 7, शेषफल क्या बचा 5। अब देखिए जब भाजक के क्रम को पलटे तो क्या हुआ 0 और 5, यही हो जाएगा आपका 0 और 5 आंसर। देखिए या तो आप अलग अलग भाग दे करके बना लीजिए, नहीं तो आप क्या कीजिए डायरेक्टली उस फॉर्मेट पे बैठा दीजिए। जैसे आपका क्या हो गया संख्या कितना हो गया 60, अब संख्या 60 हो गया तो 60 में क्या करा भाजक के क्रम को पलट देंगे। तो पहले 7 से भाग दे रहे थे, उसके बाद 5 से, अब हम क्या करेंगे 5 से भागा देंगे तो 12 पंचे कितना हो गया 60, शेषफल क्या बचा आपको 0। उसके बाद देखिए हम 7 से भाग देंगे तो 7 1 7, शेषफल क्या बचेगा 5। तो देखिए शेषफल क्या बचा 0 और 5, तो यही हो जाएगा आपका 0 और 5 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी संख्या में लगातार 6 5 और 7 से भाग दिया जाता है, तो देखिए लगातार है तो वही तरीका अपनाएंगे, 5 6 7 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 4 2 तथा क्या होता है 3 प्राप्त होता है। तो 4 क्या होगा 2 और 3 प्राप्त होगा। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, यदि भाजक के क्रम को पलट दिया जाए, तो सबसे पहले आपका जो है संख्या आप निकाल लीजिए। तो 7 3 कितना हो गया 10, 10 में हम 6 से गुना करेंगे तो 10 6 60, 60 2 क्या हो गया 62। देखिए जितना तक हो सके संभव आप डायरेक्ट कर लीजिए। अब 62 में हम क्या करेंगे 5 से गुना करेंगे। यदि दिक्कत हो रहा है तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 62 गुना 5 करेंगे, 5 दूनी 10 को 0 हासिल 1, और 6 पंचे 30 1 क्या हो गया 31। उसमें अब क्या जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे, तो 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका, ये हो गया 314। अब क्या करा है भाजक के क्रम को पलट दिया जाए। तो पलट दिया जाए तो अब पहले किससे भाग देना है आपको 7 से। तो जैसे 7 से भाग देंगे तो कितना हो गया आपको 314 में हम 7 से भाग देंगे तो कितना होगा 7 चौका आपका 28, 28 शेषफल क्या बचा 3, इधर 8 3 11, इधर क्या बचा 4। उसके बाद हो जाएगा फिर हो जाएगा 7 चौका 28, तो शेषफल क्या बचा आपका 6। अब देखिए फिर ये जो 44 जो भागफल ये जो 44 आया, उस 44 में आपको किससे देना है भाग 6 से। तो 6 से हम भाग देंगे तो 7 6 कितना हो गया 42, शेषफल क्या बचा 2। और फिर जो 7 बचा उसमें हम किससे भाग देंगे 5 से। तो 5 से देंगे तो 5 1 5, तो शेषफल क्या बचा 2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 6 2 2, ये हो जाएगा 6 2 2, ये आपका आंसर। और एक चीज़ देखिए
यहाँ पे यदि आप डायरेक्ट भाग दे सकते हैं तो डायरेक्ट ही आपको क्या करना है, भाग दे देना है। तो कितना था, ये 314 था। तो 314 में आप कितना से भाग दीजिएगा, सबसे पहले कह रहा है भाजक के क्रम को पढ़ेंगे। तो पहले दे रहे थे 5 से, उसके बाद 6 से, उसके बाद 7 से, तब क्या करेंगे 7 से ही भाग देंगे। तो 7 से भागा देंगे तो 7 चौके कितना 28, कितना बचा उधर 3, 3 पर 4 34, फिर 34 हुआ तो फिर हो जाएगा 7 चौका 28, 34 में से 28 घट गया, शेषफल क्या बचा 6। उसके बाद फिर देखिए अब किससे देंगे 6 से, तो ये हो जाएगा 7 छः के कितना 42, शेषफल क्या बचा 2। और फिर हम किससे दे देंगे 5 से, तो 5 से देंगे तो 5 एक 5, शेषफल क्या बचा 2। अब देखिए शेषफल क्या सा बचा 6 2 2। या तो आप इस तरह बना लीजिए, इसमें बनाइएगा तो क्या होगा, थोड़ा समय का बचत होगा। या तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे जो हम बताए हैं उस तरह आप बना लीजिए। क्लियर है। अब देखिए इसका आंसर क्या हो गया 6,2,2 आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 63 नंबर। 63 नंबर क्या कर रहा है कि जब किसी संख्या को क्रम से 5, 7 और 11 से भाग दिया जाता है, देखिए क्रम से, वही क्रमागत है, क्रम से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 4, 6 और 10 प्राप्त होता है। देखिए तो क्या हो गया 5, 7 और क्या है 11। उसमें आपको भाग देना है किससे 4, सॉरी शेषफल बच रहा है 4, 6 और कितना 10। तो सबसे पहले आप संख्या निकाल लीजिए। 11 में 10 जोड़ेंगे तो 11 10 कितना हो गया 21। अब देखिए फिर 21 में किससे गुना करना है आपको 7 से। 21 में आप 7 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7 एक 7 7 दूनी 14, कितना हो गया 147। उसमें आप क्या कीजिएगा 6 जोड़िएगा, तो 6 जोड़िएगा तो कितना होगा 7 6 13 के 3 हासिल 1 4 1 5, कितना हो गया 153। 153 में आपको क्या करना है फिर 5 से गुना करना है। तो जब आप 5 से गुना कीजिएगा तो 5 दिया 15 के 5 हासिल 1, 15 5 75, एक कितना हो गया 73। उसके बाद उसमें हम क्या करेंगे फिर 4 जोड़ देंगे, तो 4 जोड़ देंगे, ये कितना हो गया 7 6 और 9। कह रहा ये जो संख्या है, कह रहा कि उसी संख्या को कितना से भाग देना है 385 से भाग देना है। तो आपसे पूछ रहा है जो 5, 7, 11 का क्या हो गुणनफल है, उसे भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। अब देखिए संख्या आपका कितना आया, संख्या आया 769। कह रहा अब 769 में किससे भाग देना है आपको 385 से भाग देना है। तो 385 से भाग देंगे, एक मरतबा लगा दीजिए, तो 385 से लगेगा, सॉरी 385 घटेगा तो कितना हुआ 9 में से 5 गया, कितना बचा 4, और यहाँ पे हो गया 16 का 6 तो कितना हो गया 8, और यहाँ बचा आपको 6, 6 में से 3 गया, क्या बचा 3। ये आपका 384 आपका शेषफल बचेगा, यही आंसर होगा। आंसर हो गया। उसके बाद देखिए इसके बाद जो भी हम स्टार्ट करेंगे वह होगा आपका नंबर सिस्टम का लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम, मतलब भाषा में दिया हुआ रहेगा और उसको आप कितना जल्दी बना सकते हैं ये चीज़ आपको देखना है। तो देखिए आज के लिए यहीं तक, नेक्स्ट जो भी कुछ बचा है वो हम नंबर सिस्टम का लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम में देखेंगे। चलिए धन्यवाद।